So hello guys, welcome back to the channel again with yet another video on accountancy। ये एक बहुत important topic है accountancy का, जहाँ पे हम लोग अ, इस टॉपिक को बेसिकली टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर पे पढ़ा जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, व्हाट आर द टूल्स फॉर दैट, वी स्टडी अबाउट कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो एंड रेशियो। इन दिस चैनल हमने ऑलरेडी, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक करें तो आपको कैश फ्लो और रेशियो पे ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइडेड होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बारे में। ये भी अपना दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसको यूज करके हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि कंपनी का पोजीशन क्या है। बेसिकली होता क्या है बेटा, इस चैप्टर में इधर आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस, या आप और बेटर तरीके से बोलो तो इनकम स्टेटमेंट, या आपको एक बैलेंस शीट, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, और आपको इस पीएल और इस बैलेंस शीट को कंपैरेटिव और कॉमन साइज के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेम बैलेंस शीट, क्वेश्चन सेम रहने वाला है बेटा। बस फर्क ये होगा कि इधर हम लोग बैलेंस शीट, इधर हम लोग को बैलेंस शीट यूज करके कंपैरेटिव में सॉल्व करना पड़ेगा, या उसी बैलेंस शीट को कॉमन साइज में सॉल्व करना पड़ेगा, या उसी एक ही इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, उस इनकम स्टेटमेंट को इधर कंपैरेटिव या कॉमन साइज, जो भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा बेटा, आपको वो फॉलो करके उस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आते हैं कि बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बेसिकली 2 साल का डेटा प्रोवाइडेड रहता है, जिसमें से एक को हम लोग रेफर करते हैं करेंट ईयर से, और दूसरे को हम लोग कर रेफर करते हैं प्रीवियस ईयर से। अब इन दोनों डेटा को यूज करके हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप इसका डेफिनेशन फॉलो करें तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू कंपेयर पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ प्रायर पीरियड स्टेटमेंट। मतलब आप करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर को बेसिकली कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, when prepared from the enterprise financial statement for 2 or more years, it is known as intra-firm। ठीक है, जैसे कि अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी ही फर्म का करंट और प्रीवियस ईयर डेटा लेकर के, वी कॉल इट इंट्रा फर्म कंपनीज। सिमिलरली, अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं फॉर कंपेयरिंग द एंटरप्राइज फाइनेंशियल डेटा विथ अनदर एंटरप्राइज, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। आई रिपीट, एक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जहां पे आप खुद ही के डेटा को कंपेयर करते हैं करंट और प्रीवियस ईयर का, और दूसरा है इंटर फर्म कंपैरिजन, जहां पे आप अपने फर्म के साथ अपना कोई राइवल फर्म या कोई कम्पिटिटिव फर्म, जो भी आपका कंपिटिटर है, या किसी के भी साथ आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। अब बेटा जी, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो दो फेज में आता है। एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एज आई टोल्ड यू, और एक होता है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट कॉमन साइज, इट्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट प्रोवाइड करेगा या एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करेगा, उसी चीज को आपको कंपैरेटिव में सॉल्व करना है, और अगर कॉमन साइज बोलता है तो कॉमन साइज में सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल एनालिसिस। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल एनालिसिस। वैसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, और इस फॉर्मेट में आपको बहुत सारा एडिटिंग भी दिखेगा। वो एडिटिंग इसलिए दिख रहा है बेटा क्योंकि ये पुराना एक फॉर्मेट हमने बुक से लिया था, और आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल 3, नॉन करंट एसेट के नीचे अब हम लोग फिक्स्ड एसेट नहीं लिखते,
हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके बाद फिर लिखते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ये एक चेंज आया था। जो चेंज हमने किया है इसके साथ सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बस बैलेंस शीट का एक स्टेटमेंट का चेंज है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब आप देखिए, सामने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको बेटर तरीके से बताने के लिए हम कुछ हाइलाइटर्स का यूज करते हैं। ये जितने भी हमने पिंक से हाईलाइट किया है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। कॉमन साइज बैलेंस शीट हो या कंपैरेटिव हो, बैलेंस शीट कंपैरेटिव या स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, दोनों सॉल्व करना बेटा बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा डेटा जो है बेसिकली अरेंज करके ही आपको देगा। आपको बस उसको बैठाना है और एडिशनल कॉलम्स को सॉल्व करना है। एडिशनल कॉलम्स बोले तो बेटा ये दो कॉलम जो हम लोगों ने ग्रीन से हाईलाइट किया आपके लिए। देखिए, पिंक वाला जितना भी सेक्शन है वो तो क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड रहेगा, आप लोगों को बस वहां से कॉपी करना है और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, आप अगर सॉल्व करते हैं तो क्या क्या कॉलम निकल करके आता है वो आपके सामने होगा। देखिए, थोड़ा सा हम जूम इन कर दिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहला होगा एब्सोल्यूट चेंज, उसके बाद होगा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग करंट ईयर के साथ, देखिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते भी हैं आपके लिए। एब्सोल्यूट चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट ईयर को सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, मतलब जो भी करंट ईयर का वैल्यू होगा उसको हम लोग प्रीवियस ईयर के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोगों को एब्सोल्यूट चेंज आता है। अगर आंसर पॉजिटिव में है तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, अगर आंसर माइन नेगेटिव में आता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं, जो कि डिक्रीज को हाईलाइट करता है। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ता है परसेंटेज चेंज। कैसे निकलता है बेटा वो, सिंपल है। जो भी एब्सोल्यूट चेंज आपका आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ऐसा आप करोगे तो आपको जो चीज निकल करके आएगा वी कॉल इट परसेंटेज चेंज। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल। वापस से रिपीट करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज मतलब करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज मतलब है एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, ऐसे करके आपको हर लेवल का अलग अलग कर कर निकालना पड़ेगा। और आप जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आप बेसिकली इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और याद रखिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए हमेशा 2 साल का डेटा चाहिए ही चाहिए। कॉमन साइज जैसे 1 साल के डेटा से भी बन जाता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ वर्टिकल एनालिसिस। पर कॉमन कंपैरेटिव चाहे बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो, वो हमेशा हॉरिजॉन्टली ही सॉल्व होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा 2 साल का डेटा चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, तो यही आपका निकल, यहाँ तक कि जो टोटल है ना बेटा, उस टोटल के लिए भी आपको वही करना है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज, देन एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, सेम चीज एसेट के लिए भी वही बनता है। आपको हर लेवल में सेम चीजों का इस्तेमाल करना है, सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। बस आपको ये जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये अच्छे से याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में दूसरे चैप्टर्स में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। यूजुअली अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में आता है और उसको कंपैरेटिव या कॉमन साइज में सॉल्व करने के लिए बोलता है तो वो अरेंज्ड होता है। लेकिन कभी अरेंज नहीं हो तो अगर आपको याद हो तो आप अरेंज करके अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए बताया गया है। जो आपको रेड पेन से दिख रहा होगा कि वो सोल्यूशन का पार्ट है, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो बेटा क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको फुल क्वेश्चन कॉपी करना है और फिर उसके बाद सोल्यूशन बनाना है। वीडियो में ऐसा करें तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए सेम क्वेश्चन के पास ही हमने सोल्यूशन का कॉलम बना लिया। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको पहले
एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपको एडिशनल कॉलम्स बना करके, अगर कंपैरेटिव बोला गया है तो कंपैरेटिव, अगर कॉमन साइज बोला गया है तो कॉमन साइज में सॉल्व करना है। ठीक है। और एक चीज बता देते हैं बेटा जी, जो बच्चे सीबीएसई में हैं, ठीक है, जो बच्चे सीबीएसई में हैं उन लोगों के लिए एक बात बता देते हैं, उन वो लोग जब ये कंपैरेटिव या कॉमन साइज सॉल्व करने वाले हैं तो उन लोगों को अपने कॉलम्स में पहले प्रीवियस ईयर को रखना है, फिर करंट ईयर को रखना है। जैसे कि आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 31 मार्च 2021 पहले है, 31 मार्च 2020 बाद में है। लेकिन अगर आप यही सेम क्वेश्चन आप एक सीबीएसई के बच्चे को दे दे, उसके बुक में सबसे पहला आपको दिखेगा 31 मार्च 2020, और उसके बाद दिखेगा 31 मार्च 2021। उन लोगों के फॉर्मेट में पहले प्रीवियस ईयर होता है और फिर बाद में करंट ईयर आता है। ठीक है। यही बस हल्का सा चेंज है, बाकी सब एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है। आप इन चीजों को अच्छे से याद रखें, दिमाग में अच्छे से याद रखें सम करते वक्त। ये एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज है कि सीबीएसई में क्या होगा और आईएससी में क्या होगा। आईएससी के लिए पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस, और बाकी के लिए पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट। बाकी एब्सोल्यूट चेंज जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चेंज जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला अगर आप देखें तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। 2,80,000 माइनस 1,80,000, करंट ईयर माइनस प्रीवियस है। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा। तो 2,80,000 माइनस 1,80,000, दैट कम्स टू 1,00,000। देन 1,00,000 माइनस 1,00,000, दैट कम्स टू जीरो, put a dash over there. 80,000 minus 20,000, that comes to 60,000. Okay. And 50 minus 30, that comes to 20,000. Okay. अब आते हैं इस टोटल पे। टोटल पे भी ध्यान से देखे। टोटल बेटा आपका निकल करके आता है 5,10,000। आई रिपीट, 5,10,000। चलिए कैलकुलेटर अपना निकाल लेते हैं। हाँ, तो 510 करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 330। ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है बेटा 180 फॉलोड बाई 30। ठीक है। चलिए अब इसको भी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,80,000 1,80,000, दैट इज 1,00,000। 50,000 30,000, that is 20,000. 80,000 50,000, that is 80 minus 50 30,000. 70 minus 30 40,000. 30 minus 40, now that is minus 10,000। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। 5,10,000 minus 3,30,000, that is 1,80,000। चलिए अब अपन परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ठीक है। कैसे निकलेगा बेटा परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता गया चुका है, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला को। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है। तो आइए देखिए, पहले वाले सिचुएशन में जो एब्सोल्यूट चेंज है वो है 1,00,000। जो एब्सोल्यूट चेंज है वो बेटा है 1,00,000। 1,00,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज 1,80,000 इंटू 100। ठीक है। इंटू 100, तो ये निकल करके आता है बेटा 55 पॉइंट, राउंड ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा 55.56। ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला देखिए। एब्सोल्यूट चेंज जो है वो जीरो है। ठीक है। तो वी नो दैट अगर आप जीरो से प्रीवियस ईयर को डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो इसको भी इसीलिए हम लोग डैश कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 60,000। ओके, लेट्स टेक इट एज 6, और प्रीवियस ईयर ले लेते हैं 20,000, वी टेक इट एज 2। ठीक है। और फिर इसका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। तो दैट कम्स टू एब्सोल्यूट चेंज इज 6, प्रीवियस ईयर इज 2 इंटू 100, दैट कम्स टू 300। ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 2/3 से परसेंटेज, दैट इज 66.67। ठीक है। अब टोटल का भी वही वही निकालते हैं। 18 डिवाइड
18 डिवाइड 33 और ये परसेंटेज, दैट कम्स टू 54.55। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नीचे। नीचे आते ही फिर वापस से भी हम लोग को वहां पे भी वही परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखिए 1 लाख और 1 लाख 80 है, सो 10 डिवाइड 18 परसेंटेज, दैट इज 55.56। ओके, नेक्स्ट, टू 2 डिवाइड 3 परसेंटेज, 66.67। ओके, नेक्स्ट 3 डिवाइड 5 परसेंटेज, 60। नेक्स्ट 4 डिवाइड 3 परसेंटेज, 4 डिवाइड 3 परसेंटेज, 133.33। ओके, and the last one, 1 डिवाइड 4 percentage, that is 25। okay, whole divided by 18 divide 33 percentage, so that comes to 54.55। तो देखिए बड़े आसानी से पूरे चीज को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, वापस से एक चीज और एक बार बता देते हैं। अगर यही सेम सम्स अगर सीबीएसई के लिए हो तो पहले आपको दिखाई देगा कि हम लोगों को पहले लिखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर और उसके बाद में लिखना पड़ेगा करंट ईयर। बाकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे एब्सोल्यूट चेंज निकलता है करंट माइनस प्रीवियस वैसे ही होगा। जैसे परसेंटेज चेंज निकलता है एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 वैसे ही होगा। उन सब चीजों में कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने मिलेगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहला तो बेटा ये देखिए, ये जो फॉर्मेट आपके सामने अवेलेबल है ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ना ही ये अभी कंपैरेटिव कहला सकता है। इसको अभी आप कंपैरेटिव नहीं भी कह सकते जब तक इसके साथ दो कॉलम एक्स्ट्रा हम लोग ऐड ना कर दे। और वो कॉलम्स क्या है वो आप लोगों को पता है। पहला वाला कॉलम होने वाला है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा वाला कॉलम जो है वो होगा परसेंटेज चेंज। जैसे ये दो कॉलम इस पे इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है बेटा, तभी वो बन जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जब तक वो ऐड नहीं होता है, जब तक इन चीजों को हम लोग ऐड नहीं करते, सिंपल जो फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है देखिए, हम आपको इरेज करके बता देते हैं वापस से। जब तक हम इन चीजों को ऐड नहीं करते हैं तब तक ये सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का ही फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर्मेट भी आपको लर्न करना जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए बिफोर एडिंग ऑन द लाइंस हम लोग एक बार फॉर्मेट को इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, जैसे कि नेट सेल्स हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, और अदर इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड किया जाता है। दोनों मिलकर के बनता है बेटा जी टोटल रेवेन्यू। उसके बाद एक्सपेंसेस को लाइन अप किया जाता है और सभी अपने सीक्वेंस में आने वाले हैं, किसी को भी आप ओवरलैप नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में नहीं है तो बात अलग है, तब उसको आप हटा करके उसके जगह में नेक्स्ट जो है उसको ला सकते हैं। लेकिन किसी कोई आइटम अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है और स्टिल आपने उसको ऊपर नीचे कर दिया या उसका अरेंजमेंट को बिगाड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको वहां पे कुछ मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड, ये सब एक ही है। देन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन जो कि टैंजेबल एसेट्स को होता है, एमोटाइजेशन जो कि इनटैंजेबल एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आते हैं। इन सबको ऐड करने से आपको मिलेगा टोटल एक्सपेंस। अब जैसे आप टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट। अब इस पर अगर आप दो एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ दो
जैसे कि पहले वाले का नाम आप रख दो एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और दूसरे वाले कॉलम का नाम रख दो आप परसेंटेज चेंज। जैसे ही आप ऐसा करते हो, ठीक है, वैसे ही वो बन जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चाहिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखिए ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब एक चीज बेटा आपको बता दे, एग्जाम में हाई चांस यही रहता है कि आपको इनकम स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन वो लोग मैक्सिमम केसेस पे जंबल करके देगा, जहां पे देखिए डेटा को अरेंज नहीं किया हुआ रहेगा। तो ये आपका ड्यूटी बन जाएगा कि आप उस डेटा को पहले प्रॉपरली अरेंज करें और फिर उसको कंपैरेटिव में सॉल्व करें। कॉमन साइज है तो कॉमन साइज में सॉल्व करें। ये दोनों सिचुएशन से ही बताया जा रहा है कि हाई चांसेस तो यही है कि आपको इनकम स्टेटमेंट ही क्वेश्चन में दे दे, क्योंकि वो क्वेश्चन छोटा होता है और आपको अरेंज करने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता होना जरूरी है। आइए देखिए, क्वेश्चन हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, फॉर्मेट हमने पहले से बना के रखा है, लेकिन सोल्यूशन आपके साथ साथ बनाएंगे। आप भी वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन फॉर्मेट रेडी कर लें और फिर मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं, यहाँ पे भी सेम टेक्निक है एब्सोल्यूट चेंज निकालने का, जैसे हम लोग पहले निकालते आए हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे भी परसेंटेज निकालने का सेम ही टेक्निक है जैसे हम लोग पहले निकालते आए। चलिए सबसे पहला आते हैं रोमन वन, और यहाँ हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आइए, करंट ईयर में देखिए यहाँ पे है 80 लाख, तो हम लोगों ने पहले 80 लाख लिख दिया। और प्रीवियस ईयर में है 64 लाख, तो देखिए हमने 64 लाख भी लिख दिया। इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं अदर इनकम, लेकिन अदर इनकम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो यहीं पे हम लोग डबल लाइन खींच करके इसको क्लोज कर देंगे और हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे रोमन टू में। रोमन टू में क्या आएगा बेटा? रोमन टू में आएगा आपके लिए एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का भी एक सीरीज है, वो सीरीज फॉलो करना जरूरी है। उस सीरीज के लिए जितने भी आइटम्स है वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसमें से दो आइटम यहाँ पे है, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। तो सीक्वेंस के हिसाब से पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आता है, तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। करंट ईयर में है आपका 40 लाख और प्रीवियस ईयर में है आपके पास 32 लाख। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अदर एक्सपेंसेस आपको दिखेगा, वो सीक्वेंस में नेक्स्ट खड़ा है। अदर एक्सपेंसेस में देखिए है 4 लाख एंड 8 लाख। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 4 लाख और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 8 लाख। ठीक है, और कुछ नहीं है एक्सपेंसेस में बेटा, तो यही बन जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, लिख दिया हमने टोटल एक्सपेंसेस। अब आइए नंबर थ्री पे। नंबर थ्री पे हम लोग को निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई रिपीट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, उसके लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है 1 - रोमन 2। तो वन में है देखिए 80 लाख, 80 लाख, और नीचे टोटल में आपको दिखेगा यहाँ पे है आपके पास 44 लाख और यहाँ पे है आपके पास 40 लाख। ठीक है, तो आइए 80 लाख माइनस 44 लाख। ठीक है, 80 लाख से 40 लाख जाता तो 40 लाख ही बचता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो है आपके पास 44 लाख है, तो आइए क्या करना है, 80 - 44 दैट कम्स टू 36 लैक्स। चलिए अब यहाँ पे आइए, 64 और 40 दैट इज 24 लाख। ठीक है, आइए अब आते हैं नंबर फोर। नंबर फोर पे है बेटा लेस टैक्स।
टैक्स कितने रेट पे है? टैक्स है यहाँ पे 40%। टैक्स एट द रेट 50% इसके ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, तो आइए, तो ये हो गया आपका 36 लाख। इस पे 40% का टैक्स चढ़ेगा तो हो जाएगा 14,40,000। ओके, नेक्स्ट इज 24 लाख इंटू 40%, दैट इज 9,60,000। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करेंगे, क्या बोलकर? पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकलेगा? 3 - 4। तो आइए चलिए माइनस करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो ये आपका हो गया 36 लाख। ठीक है बेटा, माइनस 14,40,000, 14,40,000। ठीक है, तो ये निकल करके आता है 21,60,000। नेक्स्ट 24 लाख -9,60,000, दैट कम्स टू 14,40,000। ठीक है, तो ये अपना माइनस करके आ गया। अब आते हैं सम पे। अभी तक हम लोगों ने सम स्टार्ट नहीं किया था बेटा, याद रखिए। अभी तो हम लोगों ने बस स्टेटमेंट ऑफ पीएल को अरेंज किया था। अब एक्चुअल में अपना सम स्टार्ट होने वाला है। आइए चलिए एब्सोल्यूट चेंज से स्टार्ट करते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके, हाँ, 80 - 64, दैट इज 16 लाख। ओके, नाउ 16 लाख डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, दैट इज 25। परसेंटेज ऊपर दिया हुआ है तो आपको फिर से परसेंटेज देने का जरूरत नहीं। अच्छा, अब आइए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, अच्छा, एक गलती हो गया है, ये होगा 20। ठीक है, 31 मार्च 2020। ठीक है, हाँ, आइए, तो 40 लाख माइनस 32 लाख, दैट इज 8 लाख। ठीक है बेटा, हाँ, 8 / 32 परसेंटेज, दैट इज 25। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो है करंट ईयर पे है 4 लाख और प्रीवियस ईयर पर है 8 लाख। ठीक है, 4 लाख माइनस 8 लाख, तो ये आएगा -4 लाख। ठीक है, तो इस बार अगर आप एब्सोल्यूट चेंज बाई प्रीवियस ईयर मतलब 4/8 ये करोगे तो ये आएगा आपका, ये निकल करके आएगा आपका 50। ठीक है, ब्रैकेट में रहने वाला है क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे। चलिए अब वापस से आते हैं इस पे। इस पे देखिए है आपका यहाँ पे 44 लाख करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में 40 लाख, दैट कम्स टू 4 लाख। ओके, नाउ 4 लाख बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। यहाँ पे 4 / 40 और शिफ्ट दाबेंगे तो ये बेटा आ जाएगा आपका 10। ठीक है, चलिए अब नीचे आइए। 36 - 24, ये आपके आ गया 12 लाख। ठीक है बेटा, ये 12 लाख निकल करके आया आपका। अब वापस से 12 / 24 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, अब आप नीचे आइए वापस में। 14,40,000 -9,60,000, दैट कम्स टू 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर, दैट इज 9,60,000 into 100, that comes to 50. Okay, and the last one, 216 - 144. Okay,
Answer comes to 7,20,000. Okay. Now 7,20,000 divided by 14,40,000 percentage, it comes to 50. That's it. तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सेम है, हॉरिजॉन्टल वे में ही सॉल्व करना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट दोनों को सॉल्व करने का टेक्निक मिरर इमेज एकदम सेम है, एकदम सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और फिर आपको परसेंटेज निकालना है। अगर आप आईएससी में हैं तो पहले करंट ईयर फिर बाद में प्रीवियस ईयर, और अगर आप सीबीएसई से है तो पहले प्रीवियस ईयर और फिर बाद में करंट ईयर। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका एज इट इज। ठीक है, तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल दैट टाइम कीप स्टडिंग, स्टे गुड, थैंक यू। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉमन साइज के बारे में बात करने वाले हैं।